नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हम लोग डेली करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो भी हमारा रहता है रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे हम नहीं भी लिखे हैं फिलहाल। तो आप लोग को पता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का बचा हुआ है, ठीक है, ये सभी होगा। लेकिन आप लोग अगर किसी भी रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जरूर हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। इससे बाहर आप लोग का प्रश्न नहीं आएगा। जो भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। अभी जो भी फिलहाल इतना एग्जाम हुआ, जितना भी क्वेश्चन आया है वो सभी प्रीवियस ईयर से ही आया हुआ है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़ें। आप लोग को पता ही होगा किस प्रकार से अपनी क्लास से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन अपनी क्लास से ही रहता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, इसको सॉल्व करना है। इतना बड़ा है, इतना का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एकदम करेंगे पहले छोटकी ब्रैकेट का। जैसे यहाँ पे छोटकी ब्रैकेट है, इसका सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे का है तो का तो गुना देंगे ही लेंगे, लेकिन छोटकी ब्रैकेट है तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। छोटी ब्रैकेट हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। छोटी ब्रैकेट में भी यहाँ पे का भी है। क्या है? यहाँ का भी है। ऑफ है। ऑफ का मतलब का सबसे पहले हम लोग गुना करते हैं, काम करते हैं। ये नहीं कि पहले भाग का करेंगे, नहीं, पहले का करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे हम गुना दे दिए तो पहले हम भाग का करेंगे, नहीं, पहले यहाँ पे अगर का है तो पहले का काम करेंगे। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 दूना 6। तो इधर इस बॉक्स को अगर सॉल्व करें तो कितना बन गया? ये देखिए तो 2/3 गुना, अभी भाग है ना तो भागा, आजा भागा कितना हो गया? इधर का को गुना के 6/6। 6/6 का मतलब क्या हो गया? 1। अब 1 से कुछ हम भाग करेंगे 2/3 ही रहेगा। मतलब ये पूरा बॉक्स जो हो गया वो 2/3 आ गया। इस पूरे बॉक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 2/3 आ गया, जो आप लोगों के सामने यहाँ पे हम लिख देते हैं, रुकिए, ठीक है। तो इसका तो मान पूरे का, इस पूरे बॉक्स का जो आ गया है वो हमारा आ गया है 2/3 ही है ना, 2/3, ठीक है। अब किसको सॉल्व किया जाए? तो यहाँ पे देखिए का है, तो का को सबसे पहले अभी बोले आप लोगों को हम का सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये? 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15। मतलब इसका जो है वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे हम इसके जगह पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम 6/15 लिख सकते हैं ना, 6/15, क्योंकि ये का काम हो गया। यहाँ पे प्लस है, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। यहाँ पे का है तो पहले का मतलब गुना होता है, तो गुना का काम करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो है उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि बहुत नीचे ऊपर हो गया ना, इसलिए कितना यहाँ पर जो हमारा है 3/4 आजा, हमारा जो है यहाँ पे 3/4 है। 3/4 इसको गुना पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 दूना 6 दू 8/3। कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिएगा 8/3 आ जाएगा। भाग का चिन्ह है तभी भाग का ही रहने देते हैं, पलटते नहीं, क्योंकि पहले का काम करेंगे। का यहाँ पे है तब पलट पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारा जो है 5/9 है, तो 5/9 का मतलब का ही लिखते हैं अभी, जिससे कि हम अच्छे से समझा पाएंगे आप लोगों को। का इधर कितना है? 5 1 6/5। कितना हो गया? ये पूर्णांक हम तोड़ दिए सिर्फ 6/5 माइनस इस पूरे को सॉल्व जब किए तो यहाँ तक में तो कितना आ गया था? 6/15 आ गया है ना, 6/15 आ गया है। तो 6/15 आ गया है। प्लस के बाद यहाँ से शुरू है। प्लस कितना है? 4/5 गुना में कितना है? 9 का 9, 10/9 कितना है? 10/9 है, ठीक है। भागा को अभी गुना भागा ही रहने देते, ऐसे आप पलट सकते हैं। यहाँ पे का तो है नहीं, पलट सकते हैं, तो अभी पलट ही देते हैं। पलट देंगे, कितना हो जाएगा? ये पलटेंगे तो ये गुना हो जाएगा। जैसे ही गुना हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं हम 15/8। कितना? 15/8 माइनस 2/3 चलिए इस चीज़ को हम सॉल्व कर लिए। अब इसको सॉल्व फटाफट कर सकते हैं, एक जगह पे हम लोग लिख भी लिए हैं इसको। अब देखिए कभी का काम करेंगे। कितना हो जाएगा? ये 6×5 30, 5 तिया 45। का में तो कट ही रहा है, 5 5 काटेंगे तो ये जाएगा 3 दूना 6 3 तिया 9। कितना आ गया? ये जो हमारा बन गया, ये 2/3 बन गया। कितना बन गया? ये 2/3 2/3 बन गया, 2/3। अब हम पूरा का काम कर दिए। अब जो हम लोग यहाँ से भाग का काम करेंगे। जैसे ही यहाँ पे भाग का काम करेंगे कितना हो जाएगा? ये पलट गुना का चिन्ह होगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 हमारा नीचे आ जाएगा। ये 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। जैसे देखिए हम 3 ऊपर चल जाएगा, 2 हमारा नीचे आएगा। 3 से 3 खत्म, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो 4 से 4 खत्म, बचा कितना? इधर जो हमारा बच गया 3 बच गया, और पूरा माइनस में बचा हुआ है, ठीक है। 3 माइनस इधर भी कुछ कटेगा क्या? अगर काटते हैं तो ये दोनों गुना में ना, इस यहाँ पे तीनों गुना में है, काट सकते हैं। कितना हो जाएगा? देखिए 5 तिया 15, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 2 से काटेंगे 2 5 10।
इधर तो 6/15 तो है ही, 6/15। अब प्लस इस पूरे को सॉल्व किए तो 5 बचा, नीचे में हमारा 3 बचा, 5/3 माइनस 2/3, इतना ही बचा ना, कुछ छूटेगा बस, वहीं पे आंसर क्या हो जाएगा, गलत नहीं मिल पाएगा। अगर नहीं कुछ छूटा है तो इसका तो हाँ आसान तरीके से सॉल्व करें, इसे एलसीएम भी ले लेंगे तो सही ही सॉल्व हो जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा, 15, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 15 × 45 माइनस इधर हो जाएगा हमारा, जब 15 से हो गए 6, अभी आजा, -6 प्लस, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो 5, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे भी हम इतना भिन्न का जोड़ काहे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाएंगे, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते जाएगा। वो कैसे, ये दोनों का हर सेम है, हर सेम है तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। इधर पूर्णांक तोड़ लेंगे, कैसे पूर्णांक तोड़ेंगे, तो देखिए इस बचा हुआ क्या है, इसको लिख दीजिए, कितना बचा हुआ है, 3 - 6/15, 3 - 6/15। अब प्लस ये दोनों का अगर हर सेम है तो ऊपर का को डायरेक्ट घटा देंगे, तो 5 में से 2 गया तो 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/3 हो जाएगा। जब काटेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये 1 हो गया, 1 और 3 = 4, और 4 में घटा देंगे 6/15। अब देखिए 6/15 भी लिखना जरूरी है क्या, कटने जाएगा, यहाँ यहीं पे हम काट देते इसको, कितना होता है 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम इतना लिखते जा रहे हैं इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं काट के। चलिए 2/5, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 20, अब 20 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 18, 18/5 हो गया आंसर। कोई ऑप्शन है, बिल्कुल पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3.3/5, 5 × 15 = 18/5, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3 सही 3/5 आ जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को फास्ट करना है, यही चीज़ कि कैसे हम किए, बस यहाँ पे समझाना था, नहीं तो फटाफट काटते जाते आंसर निकल जाता और जल्दी, लेकिन यहाँ क्या था, काटना था, सभी चीज़ को समझाना था हमें, इसलिए ऐसा हुआ, इतना टाइम लगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इस मशीन को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना होता है, 100%, लेकिन वो कितना लाभ पे बेचे, एसपी जो बेच दिया है 8% के लाभ पर बेच दिया, मतलब बेचा कितना में उस चीज़ को, 8% के लाभ पे 108 में बेचा। अब चाहता कितना में है, 20% का लाभ लेना चाहता है, इसका मतलब वो बेचना चाहता है उस चीज़ को 120 में, कितना में, 120 में, तब कितना में बेचेगा। सबसे पहले 108 में बेच रहा है प्रतिशत में, लेकिन एक्चुअल में 108 नहीं, मान में अगर देखा जाए तो बेच रहा है 216.00 इतना में, ठीक है। यहाँ से जब काटेंगे तो ये कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, 216, तो 1% का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 200, कितना आ गया 200, लेकिन हमें 1% का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है 120% का, क्योंकि बोल रहा है इतना में बेचेंगे तब कितना होगा, क्योंकि अगर मानिए क्रय मूल्य बोलता तो 100% का मान निकाल देते, लेकिन क्रय मूल्य नहीं बोला है, बोला 120% का मान, तो 1% का इतना, तो 120% का मान। ये सब करने के डायरेक्ट आंसर यहाँ से देखिए 200 में गुना कर देंगे 120 का, ये सब गुना करने का है, मन कर लेते 12 दूना 24 वाला ज़्यादा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझाना सब चीज़ लिखना ही पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए देखिए 12 दूना 24 और 3 × 0 24,000, मतलब इसका जो हो जाएगा, अगर वो चाहता है कि 20% लाभ लेके बेचे तो उस चीज़ को जो बेचेगा वो 24,000 में बेचेगा, कितना में बेचेगा, 24,000 में, जो कि हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक पे बनाना चाहते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि कुछ ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं क्या, तो वही आप लोगों को हम यहाँ समझा रहे हैं। वो क्या चाह रहा है पहले ये बताइए, तो बोलिएगा कि 20% का लाभ लेना चाह रहा है, 20% का लाभ, आंसर तो आंसर में क्या होगा, 20% का लाभ जुड़ा हुआ होगा, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/5। अगर कोई चीज़ 5 का है, तो वह चाह रहा है कि 20 का लाभ ले, मतलब 1 का लाभ लेके कितना में बेच दे, उस चीज़ को 6 में बेच दे। अगर क्रय मूल्य 5 है तो वह चाह रहा है कि 6 में बेच दे, SP 6 हो जाए, मतलब जो भी आंसर होगा वो 6 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। 6 का मल्टीपल मतलब 3 और 2 का मल्टीपल, 2 का तो मल्टीपल सब है, 3 का क्या है, 8 2 10, ये भी नहीं है 3 का, 6 2 8, ये भी नहीं है 3 का, गलत हो गया। ये है 3 2 5 2 7, ये भी 3 का नहीं है, 4 2 6, ये हमारा 3 का है, 2 का तो सब था तो 3 का भी है,
देखिए डायरेक्ट हमारा आंसर तो निकल गया। जैसे हम क्वेश्चन को देखते तो 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन आप लोग को हम कुछ तरीका भी बताए यहाँ से, और फिर आप लोग को हम ट्रिक भी बता दिए। ये ट्रिक है, कुछ ही सेकंडों में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विश्वास रखिए आप लोग अगर हमारे हमसे तैयारी कर रहे हैं मैथ का, तो आप लोग का मैथ में अच्छा स्कोर हुआ हो। अगर एग्जाम दिए हैं जेई का या टेक्नीशियन का या एलपी का, तो अच्छा स्कोर कर पाए होंगे आप लोग, आगे भी कर पाइएगा। बस आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहा करें, ठीक है। और अपने सभी मित्रों को शेयर करें, जिससे कि और भी हम अच्छा क्वेश्चन करवा पाए। इसे बेहतरीन क्वेश्चन रहता है, इससे अच्छा कोई नहीं करवाएगा, ना ही अभी तक करवा रहा है, ठीक है। कोई भी एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दोगुना सक्षम है। दो है, एक लोहित है और एक हमारा आयुष है। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिएगा। ये जो लोहित है, ये एल जो है, एल आयुष से दोगुना है। अगर एक दिन में एक काम करता है आयुष, तो इसका दोगुना है, ये दो काम करता है। ये अनुपात आ गया। बोला है ना कि आयुष से दोगुना सक्षम है। दोगुना का मतलब अगर ये आयुष एक करता है तो एक ही दिन में दो करता है, तभी तो दोगुना सक्षम हो गया, ठीक है। आगे, तथा वे मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में समाप्त करता है। अगर दोनों मिल के काम करता है तो एक दिन में ये पूरा काम 17 दिन में करता है। अच्छा, पहला बात आगे हम पढ़ लेते हैं। आयुष अकेला उसी काम को कितना दिनों में करेगा, इसके बारे में पूछा है। उस काम को क्या दिन में करेगा, तो यहाँ से पहले एक चीज़ आप लोग समझिएगा, क्या कि अगर मानिए एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में करता है एक काम, एक का दोगुना करता है, ये लोहित दो काम करता है, तो दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब काम कितना दिन में खत्म हो गया, 17 दिन में। मतलब कितना काम कर लिया होगा, एक दिन में 3 काम, 17 दिन में 51 काम कर लिया होगा। मतलब कुल काम खत्म हो गया, मतलब कुल काम कितना हुआ, 51 काम हुआ। अब इसी काम को बोल रहा है लोहित करे। आयुष क्या दिन में करेगा, आयुष तो एक दिन में एक काम करता है, तो 51 काम को करने में कितना दिन लेगा, भाग कर देंगे 1 से, तो 51 ही दिन लेगा। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज बारीकी से समझिए, क्वेश्चन अच्छा सॉल्व कर पाइएगा। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, एक इतना मान दिया, हमें एक क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए मान किसका दिया हुआ है, यहाँ से अगर गौर किया जाए तो a+1/a का जो मान हमें दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, और हमें जो ज्ञात करना है वो a³ + 1/a³ का मान ज्ञात करना है। ये मान हमें निकालना है, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ से देखिए 2-3 तरीका है। पहले आप लोग को एक तरीका समझाते हैं, मान बड़ा हो तो कैसे दूसरा तरीका से सॉल्व करेंगे वो भी सिखाते हैं। जैसे ही आप लोग को बोले, अगर मानिए ये दिया हुआ है और क्यूब निकालना हो, ठीक है, a³ + 1/a³। हम मानिए इसका मान अगर p दिया रहता तो इसका मान क्या होता है, p³ - 3p, ठीक है। इसी पे बैठा देंगे। p नहीं, p का मान कितना है, 8 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब - 3 × 8, तो हम डायरेक्ट 24 नहीं लिख दें। एक मान 512, एक में 24 घटा देंगे, 12 घटाएंगे तो 500, फिर 12 घटाएंगे तो 88, तो 488। मतलब इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 488, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन इसी चीज़ में मैं, अगर कोई बच्चा 5 का क्यूब करने में उसको मुश्किल लगता है, तो बच्चा देखिए आजकल यूट्यूबर क्या किया है, जो भी यूट्यूब आप लोग देखते हैं यूट्यूबर ही कहलाएगा ना, ठीक है। तो आप लोग जो देख रहे हैं वहाँ पर एक चीज़ चल रहा है, क्या इसी से p कॉमन ले लिया जा रहा है, ठीक है। p कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, p² - 3। देखिए p कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, p², यहाँ से p बाहर निकाल लिए तो 3 बच गया। इसी चीज़ को नया फार्मूला बोलता है। नया नहीं है, आप लोगों को अगर ये पता है तो आप लोग आसान करने के लिए ये बना सकते हैं। नया नहीं है, बच्चा को अगर बोला जाए कि नहीं यही वाला है, तो बच्चा और समझेगा कि जहाँ पे बड़ा बड़ा मान आएगा तो इसका यूज नहीं करके इसका कर लेगा। अगर समझेगा नया नया है तो ये भी याद करना पड़ेगा, फिर उसको ये भी याद करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग को हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए p का तो मान 8 है, 8। अब ये हम आसान हो गया, 8 का स्क्वायर - 3 करना। जब 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा। तो हो जाएगा 61 × 8। जब इसको गुना करेंगे तो 8 का 8, 8 × 6 = 48, 488। कितना आ जाएगा, 488। देखिए इस तरीका से भी और भी जल्दी निकला। वैसे स्क्वायर करके 3 घटा के फिर ओकरा में गुना कर दी। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है। आप चाहें तो दोनों चीज़ को याद रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारा अच्छा भी एग्जाम में मतलब पूछा जाता है हाई लेवल का, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। टेक्नीशियन में तो पूरा लो लेवल का आया है, लेकिन आप लोग को हम पेपर सॉल्यूशन RPF SI का सभी का आज से ही कर देंगे स्टार्ट। आज या कल ही से स्टार्ट कर ही दिए हैं शायद, आप लोग चेक कर लीजिए यूट्यूब पर, हमको ध्यान भी नहीं है, ठीक है। ऐसे हम अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब 5 नंबर को क्या है, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। 9 गो विद्यार्थी है, एक जो आयु माध्य है, एवरेज है, एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, एवरेज औसत भी बोल सकते हैं माध्य को, वो कितना है, 14 है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 41 और 67 वर्ष है। बच्चों और टोटल मिला के औसत आयु कितना होगा। एकरा में 2 और आदमी आ गया, एक दादा है
एक दादा एक और एक दादी है, दोनों का कितना कितना उम्र है, एक का 71 है और एक का जो है 67 है। तो कुल योगफल पूछा है, तो यहाँ से कुल कैसे निकालेंगे। अब हम बेसिक से निकालें तो बच्चा लोग देखिए बेसिक से कैसे सॉल्व करता है। अभी हम बेसिक से भी इसको सॉल्व करने के लिए पहले बता देते हैं, फिर आप लोग को हम ट्रिक तो बताएंगे इसका। जैसे 9 गो बच्चा का एवरेज कितना है, 14 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, तो योगफल हो जाएगा 14 गुना 9। टोटल बच्चा का जो योगफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14 गुना 9, तो 14 9 126 हो जाएगा, 126। अब दादा दादी भी ऐड हो गया, कितना 71 साल दादा या 67 साल दादी। जब इसमें जोड़ देंगे कितना 71 भी, और हम जोड़ देंगे इसमें 67 भी अगर जोड़ देते हैं तो टोटल योगफल आ जाएगा 8 6 14 4 बाकी 1 मतलब 264 आ जाएगा। कितना आ गया 264। तो कुल अब देखिए हमको औसत निकालना है दादा दादी मिला के, तो योगफल कितना हो गया 664। अब आदमी क्या हो गया, पहले तो आदमी था क्या को, पहले आदमी था 9 को, अब जो है दादा और दादी मिला के अब आदमियों की संख्या 11 हो गया। इसमें क्या करना है, 11 से भाग दे देंगे। जब 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 11 चौके 44, कितना आ जाएगा 24। मतलब नया जो एवरेज हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में था, तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट हो गया। ये तो हुआ बेसिक, बेसिक से भी आसान ही हुआ, इसलिए आप लोग को हम बेसिक, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि बेसिक से आसान तरीके से निकलता है। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक पे देखते हैं। अब देखिए 14 तो है, ये है 14 तो है ही, किसका उम्र, ये टोटल का 9 गो बच्चा का। अगर इस दोनों का एवरेज ही हम निकाल दे, पहले देख लेते हैं ये योगफल कितना है, 7 1 8 7 6 13, 7 1 8 7 6 13, सही है ना। ये कितना हो गया 138 हो गया, ये जो हमारा आ गया 138 आ गया। और यहाँ से एवरेज इस दोनों का निकालेंगे मतलब आधा हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 6 और 9 69 होगा, क्या सही है ना, 6 9 69 हो गया। अगर लेकिन देखिए, अगर लेकिन समझिए, अगर 9 गो बच्चा का जो एवरेज है वो 14 है था, अगर इसका भी 14 रहता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, 14 रहता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब 14 ही रहता दादा दादी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इफेक्ट पड़ा है, मतलब एवरेज क्या बढ़ेगा। कितना का इफेक्ट पड़ा देखिए, तो कितना अधिक है ये एवरेज से, एवरेज से अगर देखा जाए तो ये 69 है, कितना है ये जो है 69 है, कितना 14 से जब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से जब घटाते हैं तो हो जाएगा 14 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5, इधर हो जाएगा 5 55, मतलब क्या है 55 ये अधिक है उम्र इसका, 55 अधिक है, लेकिन 55 एगो पर नहीं, एवरेज में अधिक है दोनों मिला के। तो कुल अगर अधिक देखें तो कुल 110 अधिक है, कितना अधिक है 110। अब देखिए मतलब एवरेज में भी 110 अधिक करेंगे, एवरेज में करेंगे ना अधिक, तो 110 का एवरेज कितना होगा, 9 11 बच्चा हम बटेगा 11 हो जाएगा ना, कहे कि पहले 9 गो था, 2 गो और आ गया, हम टोटल एवरेज में मिक्स कर रहे हैं, तो अब तो 11 हो गया। इसको काटेंगे तो 10 हो जाएगा, 14 10 24 हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आसान है ये तरीका, बस आप लोग को मतलब तरीका में जो भी लगा होगा बनाने में या समझाने में, लेकिन आप लोग चाहें तो इसको और भी आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी आंसर कर सकते हैं, फटाक से इसका आंसर क्या होगा, इसे आप लोग को हम समझा चुके हैं। जब भी इसका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो तो क्या होता है, वो सभी चीज़ आप लोग को हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा, हमें जो दिया हुआ है 10 अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है, या 10 थीटा कुछ भी बोलिए, 3 - 2√2, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है 10 अल्फ़ा, अभी आजा, हमें जो निकालना है वो निकालना है 10 अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा, यही निकालना है ना। तो मतलब हमें जो निकालना है वो निकालना है 10 अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1/10 अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा को लिख सकते हैं क्या चीज़ 1/10 अल्फ़ा, कॉट को ही, मतलब सिंपल सा कि 10 तो दिया है लेकिन 1/10 हमें निकालना पड़ेगा, मतलब कॉट को ही 1/10 बोलते हैं, फार्मूला ही होता है, मतलब 1/10 निकालना है। तो जैसे ही बोले आप लोग को 1/10 निकालना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल निकालना है, इसका रेसिप्रोकल। तो आप लोग को हम ट्रिक क्या सिखाए हैं रेसिप्रोकल निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। अगर दोनों का डिफरेंस 1 है, अगर दोनों का डिफरेंस 1 है तो डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल प्लस लगा दीजिए, इसके रेसिप्रोकल यही हो जाएगा। कैसे, तो वो आप लोग को हम समझा चुके हैं, फिर से अभी नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा ट्रिक तो बता दिए, लेकिन कैसे आप लोग ये निकाल सकते हैं वो भी समझा देते हैं। देखिए
एक्चुअल में था कितना, ये 1/10 का मान कितना है 3 - 2√2। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, ऊपर में भी गुना कर देंगे 3 + 2√2 से, और नीचे में भी जब गुना कर दीजिएगा 3√2 से 2√2 से। इसको जब सॉल्व कीजिएगा देखिए क्या आएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तब ऊपर में तो हमारा यही रह जाएगा, तो यही रह गया, और नीचे में तो अभी बता ही दिए इसका, जब a² - b² करेंगे तो 1 आएगा, इसका नीचे में 1 आएगा, तो यही रह गया ना। तो सॉल्व भी करने के लिए सिखा दिए, इसे ज़रूरी नहीं था, बता चुके थे बहुत बार। मान बैठा दीजिए 10 का तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 - 2√2, इसमें घटा देंगे, ये घटा देंगे प्लस वाला, दोनों माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस 2√2 भी माइनस, यहाँ से देखिए कुछ कट जाएगा, 3 से 3 खत्म, तो माइनस हो जाएगा 2 - 4√2, माइनस हो जाएगा 4√2, जो कि हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे आप लोग को पता होता, ये तरीका इतना कुछ करने का यही नहीं था, यहीं पे आंसर इसका दिया है 3 - 2√2, और घटा इसका क्या हो जाएगा, एक बार रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये दोनों प्लस में होगा, यहाँ पे क्या है, एगो माइनस एगो प्लस, दोनों प्लस में जब हो जाएगा दोनों यहाँ पे घटा देंगे तो दोनों माइनस में घटा देंगे, तो 3 से 3 खत्म, 2 - 2 4 आंसर हो जाएगा, 4√2 माइनस में, तो हो गया आंसर। लेकिन ये सभी चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस से पता होना रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चोर पुलिस का क्वेश्चन है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक चोर 40 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार से चलाते हुए भागता है। ठीक है, 40 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर, इस मानी यहाँ पे है, यहाँ पे हम डायग्राम बना के इसको समझाते हैं। मानी एक शहर है, यहाँ पे क्या है, शहर है, यहाँ पे मान लीजिए सिटी है। चोर यहाँ से भागना स्टार्ट किया, यहाँ से जो दूरी दिया हुआ है 400 किलोमीटर दिया हुआ है, कितना दूरी है 400 किलोमीटर का। शहर की ओर जो भाग रहा है वो 40 की स्पीड से भाग रहा है। चोर का जो स्पीड दिया है 60 किलोमीटर से, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये भाग रहा है शहर की ओर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। कितना की स्पीड से, 80 की स्पीड से पुलिस पीछा करना स्टार्ट किया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन तुरंत नहीं, जब ये आगे चल निकल चुका था तब इसको पता चला 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद ये स्टार्ट करना, दौड़ना स्टार्ट किया। कब, 30 मिनट के बाद, यहाँ पे लिखते हैं समझने के लिए, बाद में इसका यूज होगा। 30 मिनट के बाद दौड़ना स्टार्ट किया पुलिस। ठीक है, तो चोर को पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। जब पकड़ लिया तब कितना दूरी, पुलिस, चोर के पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। सबसे पहले कब पकड़ाएगा कब, ये हम तभी पता कर पाएंगे जब दोनों को साथ चला देंगे तब। साथ अभी नहीं चला, ये 30 मिनट लेट चला है, तो देखते हैं 30 मिनट में कितना दूरी पुलिस चल गया होगा। इसका स्पीड है कितना, 60 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में पुलिस कितना चल गया होगा, पुलिस जो है यहाँ पहुँच गया होगा 30 मिनट में कितना। अब देखिए अगर दूरी निकालना हो तो डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है 30 किलोमीटर तय कर लिया होगा, मानिए 1 घंटा में जाता है 60 किलोमीटर। देखिए 1 पर घंटा मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर। पूछ रहा है 30 घंटा बाद पुलिस चला, मतलब उतना देर में चोर कहाँ तक चल गया होगा, 30 किलोमीटर। अगर किसी को निकालना हो फार्मूला से, देखिए 60 चाल है, गुना समय कितना है 30, ये मिनट में, घंटा में बदलेंगे 60 से भाग करेंगे, तो 60 से 60 खत्म, आ गया 30 किलोमीटर। तो तब तक देखिए इसी इतना लिख के करने का नहीं था, ये समझने का था। तब तक वो पुलिस, चोर जो है वो चल गया होगा कितना, 30 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। 30 किलोमीटर तो जाना ही है। ठीक है, पुलिस को इतना तो तय करना ही है, मतलब अगर देखा जाए तो मेन इतना ही इसको पकड़ना है, क्योंकि अब तो ये भी स्टार्ट कर दिया चलना। जब स्टार्ट कर दिया चलना, जब हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पुलिस भी इधर जा रहा है और चोर भी इधर ही भाग रहा है, चोर भी इधर ही भाग रहा है, दोनों सेम दिशा में है, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दोनों अगर एक ही दिशा में है तो चाल क्या हो जाएगा, चाल जो हो जाएगा वो घट जाएगा। तो इसका स्पीड है 60 और इसका स्पीड है 80, तो घट के कितना हो जाएगा, तो घट के हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ओवर सापेक्ष रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर ये पकड़ेगा उसको। 1 घंटा में कितना पकड़ेगा, 20 ही पकड़ेगा, क्योंकि जब तक ये 60 चलेगा, ये भी पुलिस भी 80 चलेगा, मतलब 1 घंटा में यहाँ से ही दिख रहा है कि 20 किलोमीटर पकड़ाएगा। 1 घंटा में कितना पकड़ाएगा, 20 किलोमीटर। उसको पकड़ना कितना है, 30 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। पुलिस तो मानी कितना आगे था, 30 किलोमीटर ना, क्योंकि आगे पहले निकल चुका था आधा घंटा, तो 30 किलोमीटर आगे है। दूरी बटा चाल कितना है, 20 की स्पीड से। जब यहाँ से काटेंगे तो समय मतलब 3/2 घंटा में पकड़ लेगा। लेकिन इतना घंटा में पकड़ लेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा ये नहीं, बोला इतना घंटा में पुलिस कितना दूरी तय करेगा। पुलिस कितना दूरी करेगा, दूरी बराबर
चाल गुना समय, तो इतना देर में पकड़ेगा, इतना देर में कितना दूरी चल लेगा, तो चाल गुना समय, समय तो इतना है और चाल पुलिस का कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। जब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 40 गुना कर देंगे 4 तिया 12, तो हो जाएगा डिस्टेंस इतना 120 किलोमीटर का दूरी वो तय कर लेगा उसको पकड़ने में। कितना 120 किलोमीटर का दूरी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में था, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाएं इस क्वेश्चन को करने का, एक एक चीज़ बारीकी से, इतना लिखने का कोई ज़रूरी इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, आप लोग का आप जैसा मन वैसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, लेकिन विषम संख्या होना चाहिए। तो 3 से कहाँ तक, 3 से लेके 60 तक, 3 से 60 के बीच। तो 3 से 60 के बीच तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, कैसे देखिए, विषम संख्या बोला है तो गिनना ही पड़ेगा। तो पहला तो हमारा 5 ही हो जाएगा, 10 नहीं होगा 15 हो जाएगा, फिर हमारा 20 नहीं 25 हो जाएगा। एपी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, सबके बीच 10 का अंतर जा रहा है, लेकिन 60 तक बोलबे किया तो एपी के थ्रू क्या निकालना। फिर अगला हमारा 35 हो जाएगा, अगला 45 हो जाएगा, 45 से 15 10 बढ़ा रहे हैं 55 हो जाएगा। ठीक है, बस एक को छोड़ते जाएंगे बीच वाला जो कि सम संख्या, विषम संख्या इतना ही होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हमारा विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पे भी निकाल सकते थे, लेकिन क्या था 60 तक जाना था, बगल में ही था, तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, एक फर्म में पुरुष और महिला का अनुपात 4:5 था। कहाँ, पुरुष और महिला का जो अनुपात था 4:5, ये मेन है और यहाँ पे क्या है वोमेन, इसका रेशियो है। आगे, फर्म में पुरुषों की संख्या 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी करने पर। ठीक है, क्या हुआ, किसमें, पुरुषों की संख्या में 80%, मतलब इसमें जो बढ़ाया गया है वो 80% बढ़ा दिए पुरुषों की संख्या में, और महिलाओं की संख्या में जो वृद्धि किया गया है वो 60% का वृद्धि, कितना 60% का वृद्धि किया गया है। तो अब उसका अनुपात, नया अनुपात कितना होगा ये पूछा है, तो दोनों को वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि करने का भी बहुत सारा तरीका है, जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम चाहे तो वृद्धि करने में 0 0 लगा देंगे तो और भी आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसान, अब देखिए अभी भी 4:5 ही है। ठीक है, बस 0 0 लगा दिए कि 60% वृद्धि कर देंगे फटाक से, जैसे 50 का 60% वृद्धि कर दें, मतलब 160 बटा 100, 60 वृद्धि कर दिए। ठीक है, जब काटेंगे 2 0 से 2 0, 16 25 80, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। जब इसमें 80% वृद्धि करेंगे 40 में, तो 40 तो है, 80 वृद्धि करेंगे तो 180 बटा 100, 2 0 से 2 0, 18 चौक 72, ये हो जाएगा। हो गया अनुपात, आंसर निकाल देंगे, 8 9 72, 8 दें 80, 9:10 हो जाएगा। वृद्धि करने के बाद उसका नया अनुपात हो जाएगा वो 9:10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। बस यहाँ पे वृद्धि करके हमें अनुपात ज्ञात करना था। यहाँ 4 में भी वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में माना था, 40 कर दिया तो फटाफट देखिए 0, इसका भी कट गया, इसका भी, दोनों का 0 कट गया। ठीक है, आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है। क्या है, 6 वर्ष के लिए 775 का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपया प्राप्त होता है। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर, SI का मान ही नहीं रख दे, SI कितना है 372, SI बराबर P कितना है 775, P गुना T कितना है, बोला 6 वर्ष में, 6 वर्ष में गुना रेट हमें नहीं पता है, लेकिन बटा 100 फार्मूला होता है। जब यहाँ से काटेंगे तो हमारा 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, इसको काटेंगे 25 से तो 25 7 चौक 28, 28 3 31 आ जाएगा। ठीक है, और काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा, 2 से जब काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 3, 2 से काट रहे हैं ना, तो 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 से ही कटेगा क्या, 7 2 9 और 3 12, बिल्कुल कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 31 से काटेंगे तो 31, 3 चौके 12, 31 चौके 124। तो रेट जो आ गया वो कितना आ गया, इधर 2 बचा हुआ था, यहाँ पे 4 है, 4 गुना को नहीं गुना करेंगे, 4 दूना 8%, मतलब रेट जो हो गया वो कितना 8%। हमें रेट ही ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में कि रेट कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो रेट था वो 8% है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।